दिल्ली में चुनावी माहौल इस समय भरी सर्दी में गर्मी की तपस दे रहा है। राजनीतिक तपस जारी है और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मुख्यतः दिल्ली में मुकाबला होना है। कांग्रेस भी वापसी के इंतजार में है, यानी तीनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। हम राजनीति की बात ना करते हुए उस तबके की बात करेंगे जो इनकी राजनीति में कहीं खो जाता है, और वो है जनता। जनता हर बार ठगी जाती है, लेकिन जनता के जो असल मुद्दे हैं वो ये राजनेता उठाते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक चुनावी नारा दिया है कि अब नहीं सहेंगे और हालात बदल के रहेंगे। तो जहां मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे आप ये जो कूड़ा देख रहे हैं, ये गाजीपुर लैंडफिल नहीं और ना ही ये करनाल बाईपास रोड का लैंडफिल है। ये मध्य दिल्ली के शास्त्री नगर का वो डीडीए पार्क है जिसकी दुर्दशा किसी लैंडफिल से कम नहीं है। यहाँ आज से 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए, भारी मतों से चुने हुए निगम पार्षद मनोज जिंदल पूरे लाव लश्कर के साथ, एमसीडी के साथ, डीडीए के अधिकारियों के साथ आए थे और अपने प्रवचन, जैसे उन्होंने चुनाव में झूठे प्रवचन दिए, यहाँ भी प्रवचन दे के गए। मानते हैं कि गलती नागरिकों की भी है, आसपास के लोग यहाँ के कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है? डीडीए क्यों नहीं रोक रहा है? अब आप कहेंगे कि इसमें डीडीए का क्या रोल है और निगम पार्षद का क्या रोल है? रोल ये है कि निगम पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और सांसद जिनके अंडर ये विभाग आता है, जिनके अधीन ये विभाग आता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण खंडेलवाल हैं। लेकिन मैं सांसद पर ना जाके निगम पार्षद के उस वीडियो को दिखाना चाहूँगा जो उन्होंने आज से 1.5 साल पहले इसी जगह खड़े होकर बनाया था। आप ये वीडियो देखिए जो निगम पार्षद इस पार्क में आके और इसी लैंडफिल पर आकर अपने प्रवचन दे रहे हैं। डीडीए के 3 पार्कों का दौरा करा, आरडब्ल्यूए के अधिकारियों के साथ मिलकर। हमारे साथ राजेश बिंदल जी हैं, इन्हों की टीम थी। और हमने जब ये दौरा करा तो हमने देखा जो कमियां इन 3 डीडीए के पार्कों में हैं, हमने उनको सुनिश्चित करा। साथ में ये हमारा एक दरियाई नाला चलता है यहाँ पर, हमारी दिल्ली नगर निगम का। इस एरिया के A401 से लेकर और 600 लगभग 581 या 600 मकान तक के जो किनारे वाले, जो बिल्कुल पार्क के साथ साथ बाउंड्री वाल है, उसके साथ जो मकान चल रहे हैं, आसपास के जो लोग हैं, इसमें से 60-65% लोग ऐसे हैं जो कूड़े को डीडीए के पार्कों में डालते हैं और या डीडीए के पार्कों के साथ जो दीवार चल रही है नाले की, उसके पल्ली तरफ फेंकते हैं। आप ही लोगों के बच्चे इस कारण से बीमार पड़ते हैं, महामारी फैलती है। आप लोग इसको ऐसा ना करें। आप कूड़ेदान बने हुए हैं, कूड़े को कूड़ेदान तक पहुंचाएं। गाड़ियां गलियों में आती हैं, आप सुनिश्चित करें वो कूड़ा वहां डालें, ना कि जो है दरियाई नाले के साथ में आकर डंप करें। यहाँ पर आप जब बारिश आती है तो इसी के अंदर मच्छर पनपते हैं और आपके बच्चों को काटते हैं। किसी और के बच्चे को नहीं काटते, आप ही के बच्चों को काटते हैं, और फिर आपको उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टरों के पास पैसा खर्च करना पड़ता है। थोड़ा सा निवेदन है, मैं दिखाना चाहता हूँ एक बारी। ये देखिए क्या व्यवस्था है, पूरा लबालब भरा हुआ है। मैं दूर से लेकर दूर तक, चरखी वाले पार्क का जो पुल है वहां से लेकर, और मैं जो माता मंदिर का खत्ता है वहां तक गया नाले के साथ साथ, तो देखा सारे में यही व्यवस्था है। आज मैंने अपनी टीम, अनिल जावा जी मेरे इंस्पेक्टर साहब खड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर जो है संजय भाई खड़े हुए हैं, ये टीम के सारे सदस्य हैं। मैंने अपने प्रताप जी को इधर से बुला रखा है कि ये सुनिश्चित करें 1 हफ्ते के अंदर ये जो दरियाई नाले के साथ साथ की जो जमीन है, इसको हम कूड़ेदान मुक्त करें, कूड़ा मुक्त करें। ठीक है, आप लोडर लगाएंगे। जावा जी आप बोलिए इसके अंदर जा। ये लोडर द्वारा 2-3 दिन में इसको साफ करवा दिया जाएगा जी, सुनिश्चित कर रहे हैं। बाकी रिपेयरिंग का काम आप देखेंगे प्रताप जी, है ना। और डीडीए के कर्मचारी जो अधिकारी हैं, जो वर्क्स डिपार्टमेंट डीडीए का है, सिविल वर्क जो करते हैं, उनों के लिए जो जो कमियां हमारे को यहाँ से लेकर वहां तक मिली है, कहीं ट्रैक टूटे हुए हैं, कहीं बाउंड्री वाल की रिपेयर है, कहीं तारबंदी होनी है, कहीं जो है हमारे को हमारे जो जिम लगे हुए हैं उसके नीचे की मेंटेनेंस होनी है छोटी मोटी, वो सारे काम को हमने सुनिश्चित करा। और पार्क के जो माली है आर स्वामी जी जी आप सुनिश्चित करें, कैमरे पे बोले कि 2 पार्क आपके पास है, चरखी वाला और मिट्टी वाला, इसकी सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त होगी और नाले के पास कूड़ा तो नहीं डलेगा दोबारा कभी। कुछ समय के बाद ये बोर्ड डीडीए ने लगाया है कि यह कूड़ा ना फेंके और ये ना करें। खाली बोर्ड लगाकर डीडीए ने अपनी इतिश्री कर ली है, यानी अधिकारी एसी कमरों में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें पार्क से कोई मतलब नहीं है।
इसके पीछे दरियाई नाला बोला जाता है, लेकिन असल में वो दरियाई नाला नहीं है। निगम पार्षद को ज्ञान की कमी है और उनको होमवर्क भी नहीं है। उनके सलाहकार पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। एक तो जमानत पर रहा है, मतलब इस तरह का गैंग उनके साथ है, तो उनको क्या पता दरियाई नाला है। ये साहिबी नदी है। ये साहिबी नदी के पास ये लैंडफिल बना हुआ है, घनी आबादी चारों ओर है। अब इसको कैसे रोका जा सकता था? डीडीए के अधिकारी यहाँ यदि लोहे की चादरें लगा देते या दीवारें ऊंची कर देते तो शायद ये लैंडफिल नहीं बनता। लेकिन डीडीए के अधिकारी काम ही नहीं करना चाहते हैं, वो कहीं और व्यस्त रहते हैं। लेकिन डीडीए के अधिकारियों से ज़्यादा दोष यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है। भले ही निगम पार्षद जब यहाँ चुने नहीं गए थे, आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद पर डीडीए के पार्कों में खड़ा होकर कुंटलों भर भर के गालियां देते थे कि पार्क पे सफाई नहीं करी जाती है, लेटर नहीं लिखा जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद और भारतीय जनता पार्टी का सांसद, और ये हालत। अब आप दिल्ली में सह नहीं रहे और हालात बदलेंगे, तो अब ये बताइए मुझे कि ये हालात कब बदलेंगे? भारतीय जनता पार्टी ये हालात, आपका ही प्रतिनिधि पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद, तो ये वाला हालात कब बदलेंगे? जनता के हालात कब बदलेंगे? आप सीट लेने के लिए हालात बदलना चाहते हैं, लेकिन जनता के हालात नहीं बदलना चाहते। अब मीडिया भले ही आपकी रैलियां दिखाए, आपके प्रवचन दिखाए, लेकिन हम जनता की समस्या आपको दिखाते रहेंगे। निगम पार्षद मनोज जिंदल ये बताएं कि 1.5 साल में आपने यहाँ एमसीडी के अधिकारियों को बुला के वीडियो पर बुलवा दिया कि भाई ये 2 दिन के अंदर सही हो जाना चाहिए, 3 दिन के अंदर साफ हो जाना चाहिए। 1.5 साल हो गए। शास्त्री नगर कूड़ा घर है, 3 एंट्रियों का कूड़ा घर है। पुराने कार्यकाल में जो आम आदमी पार्टी का कार्यकाल था, तब कूड़े घर, ढलाब घर अत्याधुनिक बना दिए गए। उसके बाद यानी 3 एंट्रियों की खूबसूरती ये है कि शास्त्री नगर के अंदर आप किसी भी एंट्री से आ जाओ, कूड़ा घर आपका स्वागत करेगा। उसके बाद अब अंदर भी ये कूड़ा घर बन रहा है। डीडीए के पार्क का ये हाल है। यानी डीडीए के अधिकारी और यहाँ के सांसद और यहाँ के पार्षद जो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा उनके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। सफाई वो दे नहीं सकते, काम वो कर नहीं सकते, तो ये काम आखिर कौन करेगा? ये हालात कौन बदलेगा? ये कब तक सहेगी जनता?